Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the English class. Today we are going to have a short lecture. एक शॉर्ट लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को पढ़ा जाता है, किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाता है और आपने इसको किस तरीके से तैयार करना है। ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? वन वर्ड, देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक बहुत बड़े सेंटेंस या बहुत तीन से चार अल्फाज या पांच अल्फाज उनकी जगह ले लेते हैं। ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस करना। तो जब भी कोई एक लफ्ज, वन वर्ड, जब भी कोई एक लफ्ज एक बड़े सेंटेंस को या एक बड़े मीनिंग को या एक बहुत बड़े कंसेप्ट को जब एक लफ्ज से पेश कर दिया जाता है, जब एक लफ्ज उसकी जगह पर इस्तेमाल होता है, तो उसे हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यानी कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट are the words that can replace a phrase or a group of words conveying the same meaning in a concise manner। यानी बहुत एक कुछ भी, चाहे फ्रेज हो, चाहे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, चाहे बहुत बड़ा कंसेप्ट हो, लेकिन उसको जब एक लफ्ज से रिप्रेजेंट किया जाता है एक मुख्तसर हालत में या एक मुख्तसर फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब है टू काम और सूथ समवन। यानी अगर कोई भी शख्स है वो लड़ रहा है, आप किसी की कहानी बता रहे होते हो, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल टुडे व्हेन आई वाज कमिंग टू होम आई सॉ एन एक्सीडेंट एंड both the parties they were fighting with each other. On the other hand, police persons they were busy in negotiating and were trying to make them make them together and make them happy and uh, to reconcile between them। ठीक है। तो आप इन सारे ये जो पूरा सेंटेंस या पूरा जो मैंने आपके सामने एक स्टोरी बयान की, तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि द पुलिस मैन वॉज पेसिफाइंग देम। पेसिफाइंग का मतलब क्या है कि आप किसी को काम डाउन करते हो, आप किसी को आराम पहुंचाते हो। लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि द चाइल्ड वाज incredibly unwell. He was crying for the whole night until he saw his mother. When he saw his mother he got pacified। ठीक है। मतलब ये है कि उसमें जितना भी रोना धोना था वो सारा काम डाउन हो गया। इसी तरीके से आप कहते हो कि यार अल्लाह अलमाइटी इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन या मोस्ट पावरफुल एंटिटी या मोस्ट पावरफुल concept around us। ठीक है। and he has got the potential over everything, he's having the power over authority over everything according to his permission, according to as per his powers everything go in channel or go in sequence। तो आप ये कह सकते हो कि यार एक शख्स जिसके पास तमाम पावर पावर या इख्तियारात मौजूद है तो हम उसे कहते हैं ओमनीपोटेंट। यानी आपने इन तमाम वर्ड्स, लाइक फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। कोई भी शख्स अगर एक से ज्यादा जुबानें बोल सकता हो तो उसे हम कहते हैं पॉलीग्लॉट। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम पॉलीग्लॉट। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? ये ऐसे अल्फाज होते हैं, एक एक लफ्ज होते हैं, ऐसे लफ्ज होते हैं जो कि तीन चार पांच छह या एक बहुत बड़े कंसेप्ट को अपने अंदर मर्ज कर देते हैं। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि यार फॉर एग्जांपल समी इज माय स्टूडेंट, ही नोज पश्तो, ब्रावी, बलोची, इंग्लिश, पर्शियन एंड सो। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये कहता हूँ कि समी पॉलीग्लॉट। तो पॉलीग्लॉट ने उन तमाम अल्फाज की जगह ले ली। तो वन वर्ड दैट हैज सब्स्टिट्यूटेड ऑल अदर वर्ड्स, तो इसीलिए हम इन्हें इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? पॉली वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कहते हैं। ठीक है। फिर हमारे सामने नया वर्ड है कि मार्सेनरी। मार्सेनरी अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर हायर। मतलब कोई भी सोल्जर जिसको आप हायर करते हो, जैसे प्राइवेट हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, ठीक है, और वो जो है ना लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, अगर कोई भी इस तरह का कंसेप्ट होता है तो वो उसके साथ वो आपके सर पर खड़ा होते हैं, तो हम कहते हैं कि ही इज अ मार्सेनी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक क्या है, ये एक पेड वो है, मतलब वॉरियर है। इसी तरीके से वेगाबाउंड।
वेगाबाउंड कहते हैं कि कोई भी शख्स, अ पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ फिक्स्ड होम, यानी एक शख्स जो दर बदर मतलब दर बदर जो है ना घूम रहा होता है, ठोकरे खा रहा होता है, उसका कोई भी घर नहीं होता, मतलब वो कभी इधर कभी उधर, ठीक है, कभी इसके इधर कभी उसके इधर, हाँ ठीक है। तो क्या होता है, उसे हम कहते हैं वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड एक और चीज को भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं, जब भी मेरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर होते हैं, तो मेरे कुछ प्रोविंशियल असेंबली में मेरे कुछ दोस्त हैं, तो वो हमेशा मुझे कहते हैं ये वेगा बॉन्ड कहाँ जाकर रुकेगा। इसका मतलब है आई हैव बीन स्विचिंग द डिपार्टमेंट्स, ठीक है, मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को स्विच किया। तो वो कहते हैं कि यार ये इतना बड़ा जो सफर है, ये एक डिपार्टमेंट को छोड़कर दूसरा डिपार्टमेंट आप जा रहे हो, तो ये कहाँ जाकर रुकेगा। इसी के साथ साथ फिलांथ्रोपिस्ट, अ पर्सन हु डोनेट्स मनी और टाइम टू हेल्प अदर्स, कोई भी शख्स जो दूसरों की मदद करता है, समाजी मदद, सियासी मदद या किसी भी किस्म की मदद करता है, तो उसे हम कहते हैं फिलांथ्रोपिस्ट, यानी समाजी कारकुन। जैसे अब्दुल सत्तार ईदी वाज अ फिलांथ्रोपिस्ट, ठीक है। या इसी तरीके से मदर तेरेसा वाज अ फिलांथ्रोपिस्ट, मतलब जो खैर ख्वाह होती है, जो समाजी कारकुन होती है। इसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु डिसलाइक्स और हेट्स वुमेन, कोई भी शख्स जो कि वुमेन से, वुमेन की आइडियोलॉजी से या उनसे नफरत करता है या उनको नापसंद करता है, तो उसे हम कहते हैं मिसोजिनिस्ट। मतलब मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल, असलम इज माय फ्रेंड, he does not like any girl nor he talks to anyone, he hates them। तो ये सारे कहानी कहने के बजाय मैं ये कहता हूँ असलम इज माय फ्रेंड एंड ही इज मिसोजिनिस्ट, ठीक है, कि वो खवातीन से नफरत करता है, खवातीन से रिलेटेड हर चीज से नफरत करता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बिब्लियोफिली, अ पर्सन हु लव्स बुक्स, एक शख्स है जो बहुत ज्यादा किताबों से मोहब्बत करता है, किताबें पढ़ता है, किताबों का शौकीन है, तो उसे हम कहते हैं कि ही इज अ बिब्लियोफिली। इसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु टेल्स अ स्टोरी, कोई भी शख्स जो स्टोरी बता रहा होता है, जो नरेट कर रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं नरेटर। तो यहाँ पर ये तमाम एग्जाम्पल्स देने का मकसद क्या था, एग्जाम्पल्स देने का मकसद ये था कि आपके पास दो किस्म के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहला पहला जो मोस्ट प्रोबेबली, जो मोस्ट लाइकली जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वो इस तरह आएगा कि अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड, या इसके सामने ब्रैकेट्स में आपने लिखना होगा कि भाई क्या कहलाता है, या हो सकता है एमसीक्यूज आपको दे दे कि भाई क्या कहलाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शख्स एक से ज्यादा जुबानें बोलता है वो पॉलीग्लॉट कहलाता है, जिसके पास सारे इख्तियारात मौजूद होते हैं उसे हम कहते हैं ओमनीपोटेंट, जो लोगों की खैरख्वाही का काम करते हैं उसे हम कहते हैं फिलांथ्रोपिस्ट, या जो किताबों से मोहब्बत करते हैं उसे हम कहते हैं बिब्लियोफिली। तो ये क्या होते हैं, इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि आपके सामने पूरी डिस्क्रिप्शन दी गई होती है, पूरा उसका मीनिंग दिया गया होता है, और आप उसका फिर वर्ड लिखते हो, तो ये होता है आपके पास क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। दूसरा ये हो सकता है कि आपके सामने ये वर्ड लिखा हो मिसोजिनिस्ट, और आपको कहेगा कि भाई इसका मीनिंग बताए, ठीक है। तो ये दोनों किस्में हो सकती हैं आपके पेपर में। तो इसके लिए आप तैयार रहें, मैं आपके साथ इंशाल्लाह टुनाइट, इंशाल्लाह 10-11 बजे तक मैं आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर करूंगा, जिसके अंदर आपको इस तरह की बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि आपके पास इसमें अच्छा, इसमें क्या क्या हो सकता है। याद रखें, इसमें आपकी जो एकेडमिक्स है वो सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो टर्मिनोलॉजीज होती है, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज होती है, वो तमाम इसमें आ जाती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास वर्ड है कॉन्फिडांट, ठीक है। आप लोगों ने सब पेयर ऑफ वर्ड्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स वाले अल्फाज भी आ सकते हैं। मैं कहता हूं कि असलम इज माय फ्रेंड, he keeps my all secrets and I share my all secrets with him and he takes care of it। तो यहां पर मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल दीज लॉन्ग सेंटेंसेस मैं कहता हूं असलम इज माय कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इस तरह से। नाउ विदाउट लुकिंग एट द बोर्ड, मैं मिसाल के तौर पे आपसे सवाल पूछता हूं, ठीक है, कि एक शख्स है, ठीक है, एक शख्स है जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे। राइट इट इन द मैसेज बॉक्स, a person who is able to speak multiple languages।
Yes, come on, everyone. Polyglot. Okay. Now, for example, a person who is the most powerful. Polyglot it is, ठीक है. अच्छा, a person who is या anything that is present everywhere. omnipotent तो ये हुआ ना कि हर जगह हर सारी पोटेंशियल सारी ताकत उसी के पास है. जो जो शख्स हर जगह पे पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ये लफ्ज है पॉलीग्लॉट, ठीक है. जो हर जगह पे पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें आपके पास टर्मिनोलॉजीज भी आ सकते हैं, ठीक है. मिसाल के तौर पर आपको कहते हैं कि भाई द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड. आपके सामने आ जाता है, आपके पास टर्म आ जाता है हिस्टोलॉजी, ठीक है. अच्छा, आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. आप उसको कहते हो माइक्रोबायोलॉजी. आपको कहते हैं कि स्टडी ऑफ. अच्छा, आपके पास आ जाता है कि फॉर एग्जांपल एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या है? तो आप कहते हो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. दो किस्म मैंने आपको बताया ना, दोनों दोनों किस्म के सवाल आ सकते हैं. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है. तो क्या होता है, ये इस तरह की चीजें आपके पास आ सकती है. याद रखें, ये लिमिटेड नहीं है. ना पेयर ऑफ वर्ड्स लिमिटेड है, ना इडियम्स लिमिटेड है, ना इसी के साथ साथ आपके पास ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ना, ये लिमिटेड है. तो इसलिए आपने क्या करना है, इनको रोजाना की बुनियाद पर थोड़ा थोड़ा पढ़ें. 10 10 15 15 20 20 अल्फाज पढ़ें, ताकि एक महीने के अंदर आपके पास. सॉरी, दैट इज इन. तो ये क्या है? ये हमारे पास इस तरीके से आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आएंगे. और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार कोई भी चीज में मजीद एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है. फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि एक शख्स है जो कि एक से ज्यादा ये उस पर खुदाओं पे यकीन रखता है. एक शख्स है जो कि एक से ज्यादा खुदाओं पर यकीन रखता है, उसे हम क्या कहेंगे? या एक शख्स है जो एक अल्लाह पे यकीन रखता है, उसे हम क्या कहेंगे? या एक शख्स है जो कि किसी खुदा पे यकीन नहीं रखता, उसे हम क्या कहेंगे? तो कोई भी वर्ड, एक वर्ड होगा जो उसकी जगह पर इस्तेमाल होगा, उसे हम क्या कहेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कहेंगे. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मोनोथीस्ट. मोनोथीस्ट कहते हैं एक अल्लाह पर यकीन रखने वाले. पॉलीथीस्ट एक से ज्यादा खुदाओं पर यकीन रखने वाले. फिर हमारे पास आ जाता है एथीस्ट, जो किसी खुदा पर यकीन नहीं रखता. तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होते क्या है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट तमाम टर्मिनोलॉजी जिसमें आ सकते हैं, तमाम किसी भी, चाहे वो सोशल साइंसेस के हो, चाहे वो प्योर साइंसेस के हो, चाहे वो नेचुरल साइंसेस के हो, चाहे वो लॉ के हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे जहन में एक आ रहा है, मैंने बहुत अरसा पहले पढ़ा था कि इसमें आपके सामने जो है ना, एमाइकस क्योराय. एमाइकस क्योराय जो है ना, वो एलएलबी के फील्ड में जब जज वगैरह या जो कोर्ट वगैरह जब किसी शख्स को हायर करती है कि यार आप हमारी मदद करो कि हम इस केस का फैसला कर सके, तो जो शख्स अपॉइंट किया जाता है उसे हम कहते हैं अमाइकस क्योराय, यानी उसका जज की मदद करने वाला या कोर्ट की मदद करने वाला. तो इसी तरीके से क्या होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लिमिटेड नहीं है, ये बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, और आप इसको जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा ये चीजें आपको आएंगी. तो इस तरीके से 10 से 15 20 जो है ना, आप मुख्तलिफ किस्म के वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आप पढ़ा करें. इससे क्या होगा, आपकी विकेबलरी में इजाफा होगा. इससे क्या होगा, आपके जो राइटिंग स्टाइल है उसमें इजाफा होगा. तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीजों में आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ देखने को मिलेगी. आई होप यू ऑल गॉट इट. यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं. इफ नॉट, सिर्फ मुझे यस करें ताकि आगे चले. क्विकली प्लीज. ओके. नाउ, पढ़ना किस तरह है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को पढ़ना किस तरह है? सबसे पहले रीड वाइडली.
आपने मुख्तलिफ टेक्स्ट, मुख्तलिफ आर्टिकल्स और मुख्तलिफ बुक्स पढ़ने हैं जिसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म के क्या आ सकते हैं, आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आ सकते हैं। मतलब आप उसकी जो विकेबलरी समझेंगे, हर विकेबलरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो सकती है, ठीक है। सेकेंडली, लर्न इन कंटेक्स्ट, कि आप मीनिंग को, उनके जो यूजेज है या जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं उसी में उनको पढ़ें। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं भी पढ़ते हैं, आपके पास बुक्स में ऑलरेडी रेडीमेड चीजें मौजूद होती हैं, आप उसी के तौर पे भी पढ़े तो वो भी आपके लिए बिल्कुल ठीक है। तीसरा, फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स में मैंने आपको बताया कि एक साइड पे आप उसकी मीनिंग लिखें, दूसरे साइड पे आप उनका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लिखें। तो इस तरीके से एक गेम के जरिए से आप उनको सीख सकते हैं। आप उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वर्कशीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अभी प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है, मैं सिर्फ एक मिनट ये स्क्रीन को क्लोज करके मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ। अच्छा, प्रीफिक्स यहाँ पर स्क्रीन पे आप गौर से देखिएगा, ठीक है। यानी एक लफ्ज है जिसके शुरू में आएगा अन, आया नॉन, आया डिस, अच्छा, आया इम, या और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जब भी ये किसी वर्ड के सामने आ गया तो आपको एक चीज का अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये तमाम चीजें किस चीज को शो कर रहे हैं, नॉट को शो कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लफ्ज आएगा तो यस एब्सोल्युटली, अभी मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि एम्प्लॉयड का तो आपको पता है, लेकिन अगर आपके सामने आया अनएम्प्लॉयड तो आप उसको गौर से देखेंगे कि इसके शुरू में क्या प्रीफिक्स लगा है। प्रीफिक्स कौन सा लगा है, अन का लगा है। तो अनएम्प्लॉयड मतलब ये जॉबलेस है। इसी तरीके से मुस्लिम है, मैं कहता हूं नॉन मुस्लिम, मतलब मुसलमानों का अपोजिट क्या हो गया, नॉन मुस्लिम हुआ। इसी तरीके से डिस, ठीक है, मैं कहता हूं ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन, फिर मैं कहता हूं ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन। तो हमारे पास क्या हुआ, ये एक प्रीफिक्स आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ ही इज अ मेच्योर, ही इज अ मेच्योर बॉय, मैं कहता हूँ ही इज एन इमेच्योर बॉय, ठीक है। वो एक इमेज गैर मतलब इमेच्योर लड़का है। तो ये क्या करना है, यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि आपने ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, आपने फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। आप बुक्स में हमारे पास ये बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं। और आपने क्या करना है, आप प्रीफिक्स और सफिक्स को भी देखें जिससे आपको बहुत सारी चीजों का पता चल सकता है। मिसाल के तौर पर हर वो चीज जिसके आखिर में आएगा टर्म, ठीक है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, फ्रीडम, ठीक है। हमारे पास आ गया क्रेसी, क्रेसी मींस गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, कोई भी चीज क्रेसी जिसके आखिर में आए तो आपको पता चल जाना कि इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो कुछ सेंस देने के लिए देखिए, आप वर्ड को तो जरूर पढ़ेंगे, जितना आपका मुताला ज्यादा होगा उतना आप इन चीजों को अच्छा समझेंगे, लेकिन इन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस पर खास ख्याल रखना है। अक्सर रूट वर्ड पे भी बहुत वो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अनबीटेबल, ठीक है। सबसे पहला क्या है, रूट वर्ड को देखिए, बीट, बीट का मतलब है हराना, अन का मतलब है नहीं, और एबल का मतलब है किया जाना। मतलब कोई भी चीज जो कि जिसको हराया नहीं जा सके या जिसको शिकस्त नहीं दी जा सके तो उसे हम क्या कहते हैं, अनबीटेबल। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स वो वर्ड होते हैं जो किसी लफ्ज के स्टार्ट में आते हैं और उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं। रूट वर्ड क्या होता है, वो उस वर्ड का मेन वर्ड होता है। बीट, बीट का मतलब है हारना, ठीक है। अन का मतलब है ना हारना, और एबल का मतलब होता है जो किसी चीज के काबिल होता है, मतलब ना हारने वाला या ना हराए जाने जा सकने वाला। तो ये आपका क्या हुआ, ये सफिक्स हुआ जो कि बाद में आता है, ये प्रीफिक्स हुआ जो शुरू में आता है, और ये आपका क्या हुआ, रूट वर्ड हुआ। तो इन चीजों पर भी थोड़ा सा आप जो है ना ध्यान देकर आप चीजों को थोड़ा बहुत अपने लिए आसान कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। फिर कुछ टिप्स है आपको इस सीखने के लिए, ठीक है। आप उसको कैटेगराइज वर्ड्स बाय थीम और प्रीफिक्स और सफिक्स। आप क्या करेंगे, आप मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ थीम्स पढ़ते हैं,
तो उसमें जो वर्ड आ जाता है आपको पता चल जाता है कि यार आप फॉर एग्जाम्पल आप तो ओजोन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ओजोन का पता हो जाता है, आपको मीजोस्फेयर एक्सोस्फेयर इन तमाम चीजों का पता चल जाता है। या आप प्रीफिक्स और सफिक्स के जरिए से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली, मिनिमोनिक्स का इस्तेमाल करें। क्रिएट मेमोरी एड टू एसोसिएट वर्ड्स विद मीनिंग। मतलब मिनिमोनिक्स ये होता है कि आप अपनी जुबान में, जैसे मैंने आपको कहा ना उस दिन व्हेन आई वाज टीचिंग यू समथिंग, तो मैंने आपको कहा था कि भाई मैंने हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का मिसाल आपको दिया था कि जर्फ मतलब चार बेटियां थी, ZURF जर्फ, मतलब चार बेटियां जैनब, उम्मे कलसूम और रुकैया और फातिमा। फिर उसके बाद चारों के नाम भी आ गए, चार तादाद, एक नॉलेज, दूसरा उनके नाम, दूसरा नॉलेज, उनकी सबसे बड़ी बेटी जैनब, सबसे छोटी बेटी फातिमा, ठीक है, ये भी नॉलेज। तो क्या होगा, मिनिमोनिक्स कहते हैं जब आप किसी भी इस तरह के टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स के शुरू के इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स के अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करते हैं और उससे अपनी कोई भी याद दहानी करने के लिए या याद रखने के लिए कोई भी चीज जो बनाते हैं उसे हम मिनिमोनिक्स कहते हैं, ठीक है। और फिर आपने इसको रेगुलरली देखते रहना। मतलब ये है कि जब भी, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर हम पेयर ऑफ वर्ड्स की बात करें, इडियम्स की बात करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की बात करें, ये एक दिन का काम नहीं है, ये रेगुलर का काम है, ठीक है, रेगुलरली का काम है। यहाँ पर पर्शियन की एक मिसाल मैं देना चाहूंगा कि कम बखोर रोज बखोर, यानी थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन रोज खाएं, ठीक है। कोशिश करें 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितनी आपकी जो है ना सिक्कत है, जितना आप आसानी से कर सकते हैं उतना आप इसको प्रिपेयर करें। एक नोटबुक बनाएं और रोजाना की बुनियाद पर 5-6 दिन उसको पढ़ें। 5-6 दिन के बाद 7वें दिन उसको रिवाइज करें। तो इससे क्या होगा, आपके नॉलेज में, आपके विकेबलरी में, आपकी, और ये चीजें सिर्फ यह नहीं है कि आपको हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस में काम आएंगी, ये अक्सर टर्मिनोलॉजीज आपके पेपर्स में भी आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपके सामने एंजाइम का बताया, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है कि इसमें जो है ना हमारे पास सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, ऑर्गन की स्टडीज को हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये आपको फिर हेल्प आउट करता है। ये आपके मजीद जो जनरल नॉलेज के पेपर्स होते हैं या जो वन पेपर बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं, तो उसके अंदर फिर आपको ये हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको रेगुलर बेसिस पर स्टडी करना है। आई होप यू ऑल गॉट इट। अगर यहाँ तक आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू ऑल प्लीज।